देश में मध्य प्रदेश नशा मुक्ति में नंबर 1, देश में दतिया शहरों में नंबर 1। ये वो अभियान है जो प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में चलाया और परिणाम आना भी प्रारंभ हुए। हमारा मध्य प्रदेश और हमारा दतिया अभियानों में नंबर 1 आने की पूरी कोशिश करता है कि प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी की भावनाओं पर खरा उतरे। जब लिंगानुपात हुआ, बेटी बचाओ अभियान शुरू हुआ तो दतिया से ही प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री आवास में भी मोदी नगर पहले सबसे दतिया में ही बना। फसल बीमा की बात हो या हमारी दूसरी अन्य योजनाएं जो राज्य और केंद्र सरकार की है, दतिया की जनता बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेती है। दतिया की जनता का आभार, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी को साधुवाद कि समाज की कुरीति और एक बुराई के खिलाफ एक अभियान चला के हम देश में नंबर 1 आए। जन जागरण अभियान हमारे अधिकारियों ने लगातार यहाँ पर चलाया, लोगों के अंदर जागरूकता आई और परिणाम आपके सामने। धन्यवाद आपका। और बहुत ही गौरव का क्षण है हम सब के लिए। हमारी पूरी जो टीम है, इस टीम में सरकारी लोग तो थे ही इसमें, क्या ग्राम पंचायत से लेकर करके जिला लेवल के सारे अधिकारी, इसमें हमारे अशासकीय संगठनों के लोग थे, इसमें सारे हमारे स्कूल के बच्चे और विद्यार्थी थे, समस्त जनता जनार्दन ने इसमें भागीदारी की। और ये मुहिम लास्ट 2 ईयर से 15 अगस्त 2020 से चल रहा था और 2 साल के लिए जो जिले देश में सिलेक्टेड थे उसमें से दतिया भी था। और शुरू से ही हम लोगों ने इसको बड़े ही प्राथमिकता के साथ इसको तवज्जो देते हुए इस अभियान को क्रियान्वित किया और इसके तहत वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स किए हम लोगों ने। जितने भी पॉसिबल गतिविधियां थी, तमाम गतिविधियां तो ऑलरेडी भारत सरकार से निर्देशित था कि इस प्रकार की गतिविधियां करने हैं। ये पूरा प्रोग्राम वॉलंटियर बेस्ड है। बेसिकली इसको जन जन तक ले जाने का, जागरूकता का ही कार्यक्रम है। और बहुत बड़ी चुनौती है नशा की, उसके विरुद्ध लड़ाई आसान तो नहीं है, आज भी नहीं है। और नशा मुक्त भारत की जो संकल्पना है उसको आगे बढ़ाने में हम लोग कुछ बेहतर कर पाए, हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय। एक्चुअली इसमें इसका जो थीम है नशा मुक्त भारत का, वो बेसिकली लोगों को अवेयर करने का है। तो अवेयरनेस के लिए क्या शहरी क्षेत्रों में बाढ़, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बस्तियां, गांव, सब जगह सरकारी और गैर सरकारी लोगों का एक तंत्र खड़ा करना होता है, एक सिस्टम बनानी होती है। तो नशा मुक्त मित्र के नाम से वॉलंटियर्स की एक फ़ौज खड़ी की गई। फिर उनको धीरे धीरे मोटिवेट करके, ओरिएंट कर करके इस चीज़ के लिए तैयार किया गया। हम लोग जो थीम है इसके पीछे कि भाई नशा नाश की जड़ है और सारे दुखों का जड़ है, लोगों को ये समझाने का सतत कोशिश किया। हमारी जो स्ट्रेंथ रही है कि हमारे पास एक वेल इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने बनाया और कंटिन्यूएशन में हमने काम किया। ये नहीं है कि हाँ, निश्चित तौर से कभी हमने ज़्यादा किया, कभी कम किया, लेकिन कंटिन्यूटी हमेशा बनी रही। इवन कोविड के दौरान भी हम इस चीज़ को जारी रखा। निश्चित तौर से थोड़ा सा स्लो डाउन तो हुआ, बट जारी रखा। तो इस कारण से हम गतिविधियों की संख्या बहुत कर पाए और वैरायटी ऑफ गतिविधियां, ऐसे गतिविधियां किया जो सापली लोगों तक मैसेज को कैरी ऑन किया। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ही हमने दतिया में नशीले पदार्थों की शव यात्रा की, जिसका नाम नशाशूर दिया था। ये एक उसकी शव यात्रा की जिसमें सारे काफ़ी लोग इकट्ठे हुए और ट्रूली वो बड़ा ही मार्मिक था और बड़ा ही संदेशपरक था और उसका जो मैसेज था बड़ा शार्पली जाता है। हमने अभी बच्चों की एक रैली की जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने बाल मनुहार नाम दिया कि भाई बच्चे अपील कर रहे हैं बड़ों से कि भाई इस लत में जाना नहीं, क्योंकि ये नाश का जड़ है
और वो बच्चे तो उससे प्रभावित होते ही उस मैसेज से। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पूरे ज़िले में एक साथ संकल्प का कार्यक्रम लिया और एक साथ पूरे हमारे क्या ग्राम पंचायत, क्या आंगनबाड़ी, क्या सरकारी कॉलेज, क्या जो है वो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस, जितने भी पॉसिबल इंस्टीट्यूशंस थे सब में एक बार संकल्प लिया। इससे क्या होता है, टुगेदरनेस की फीलिंग आती है और मैसेज एक साथ पूरे ज़िले में जाता है।